नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि भाई जो जेई की तैयारी के लिए 12वीं के बाद 1 साल का ड्रॉप ले या 11वीं क्लास से ही आप जेई की तैयारी करें, तो कौन सा बढ़िया तरीका है जेई की तैयारी करने के लिए। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि भी 12वीं क्लास की जो बोर्ड की परीक्षा होती है उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे, 12वीं क्लास की जो बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक लेंगे और उसके बाद फिर 1 साल का ड्रॉप लेके और अच्छी कोचिंग लेके हम जेई मेन और एडवांस की तैयारी करके उसको भी क्रैक कर देंगे। तरीका ये भी अच्छा है। और कुछ बच्चे 11वीं क्लास से ही जेई की तैयारी करनी शुरू कर देते हैं और उनका रिजल्ट भी अच्छा आता है, वो भी जेई का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक कर जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जो बच्चे 11वीं से ही जेई की तैयारी करते हैं या ड्रॉप लेते हैं, अब वो उनके ऊपर डिपेंड होता है कि वो किस प्रकार से अपनी तैयारी करते हैं, उनका तैयारी करने का तरीका क्या है। कुछ बच्चे असफल भी रहते हैं जो 11वीं और 12वीं साथ-साथ जेईई की तैयारी करते हैं, उनका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं रहता, तो वो बाद में क्या 1 साल का ड्रॉप लेते हैं। अब ड्रॉप लेने का ये फ़ायदा है कि भई उसके पास पूरा समय केवल जेईई मेन और एडवांस की तैयारी करने के लिए पूरा समय मिल जाता है। अब उसको जो स्कूल है उसके अंदर जाने की तो नहीं होता, क्योंकि सारा समय अब वो क्या है अपनी पढ़ाई पे लगाता है और जेईई मेन और एडवांस की तैयारी पूरे मन से करता है। तो उसको 1 साल जो लगभग 2 साल का बराबर समय मिल जाता है, ये भी एक अच्छा तरीका है। लेकिन जो बच्चे 11वीं से ही तैयारी करते हैं, अब वो तैयारी किस प्रकार से करें? 11वीं से तैयारी जो करते हैं उनके पास एक बेनिफिट ये होता है कि उनके पास समय बहुत ज़्यादा होता है। एक 11वीं क्लास, एक प्लस 2 क्लास, अगर वो साथ में अपना और समय निकाल के जेईई की ओर तैयारी करते हैं, तो उनका जो एग्ज़ाम है वो आसानी से क्रैक हो सकता है। उसके लिए उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि भई अगर वो उन बातों का ध्यान रखते हैं, तो 11th और 12th के साथ-साथ उनका जो जेईई की प्रिपरेशन है वो भी ती हो जाती है और जो एग्ज़ाम है वो क्रैक हो जाता है। तो कुछ बातें हैं जो उन्हें ध्यान में रखनी है, तो वो कौन-कौन सी बातें हैं कि भी जो जेईई का सिलेबस होता है, वो पूरा-पूरा आप लेके चलें। कि भी जो जेईई मेंस और एडवांस का जो सिलेबस होता है, वो पूरा का पूरा सिलेबस लेके उसके साथ आप आगे बढ़ें। कि भई आपने ये देखना है कि भई जो जेईई मेंस है और जेईई एडवांस है, उनका कोई सिलेबस अलग नहीं होता, वो सिलेबस लगभग एक समान होता है। इसलिए दोनों की अलग से कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ बच्चों के मन में ये रहता है कि भई मेंस का सिलेबस अलग है और एडवांस का सिलेबस अलग है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि भई दोनों का सिलेबस एक ही होता है। इसलिए वो अलग से कोई सिलेबस की तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब उसके बाद है कि जेईई की तैयारी के लिए ज़रूरी किताबें। अब जेईई की जो किताबें होती हैं, उनका थोड़ा-सा जो मटेरियल होता है, सिलेबस होता है, थोड़ा-सा विस्तृत होता है। अगर वे कहीं से इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेते हैं, तो उन्होंने अपने जो मॉड्यूल बनाए होते हैं, उनमें टॉपिक वाइज़ सिलेबस को डिवाइड किया हुआ होता है, उसके अंदर आप उससे पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं, उनको भी आप अच्छी प्रकार से पढ़ें। कहने का मतलब है पहले अपने जो बेसिक कांसेप्ट है उसको क्लियर करें। उसके बाद है कि भई जिस चीज़ में आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है, जब तक आपका जो आधार है वो मजबूत नहीं होगा, तो आगे आपको दिक्कत आती रहेगी। क्योंकि इतना आसान भी नहीं होता कि आप उस पेपर को आसानी से क्लियर कर जाएँ। इसलिए आपको शुरू से ही छोटी-छोटी बातों को बड़ी सावधानी से पढ़ना होता है। कहने का मतलब है जब तक आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, आपका आधार मजबूत नहीं होगा, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। इसलिए सबसे पहले आप अपना जो बेसिक है, उसको मजबूत कीजिए, छोटी-छोटी बातों को समझिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। अब सबसे पहले आपने क्या
करना होगा कि भाई टाइम टेबल अवश्य बनाना, कि भी टाइम टेबल आप बना के पढ़ोगे तो उससे आपकी जो पढ़ाई है अच्छी प्रकार से चलती रहेगी और आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आप टाइम टेबल बनाएं और जो टारगेट है उनको निश्चित कीजिए कि भाई इस हफ्ते में हमने जो भी किया है उनका आप टेस्ट दे के देखिए कि भी जो हमने इस वीक में पढ़ा है वो हमारा बेसिक जो है कंप्लीट समझ में आ गया है या उसके अंदर कुछ कमी है। अब उसके बाद है कि भाई जो आपकी तैयारी है उसके अंदर आप लगातार रहें, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं आपकी तैयारी है जो लगातार तैयारी में लगे रहें। ये नहीं कि भी आपने कभी छोड़ दिया, कभी आपने पढ़ना शुरू कर दिया। आपको आपके पास आपके मन में एक जेईई पास करने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि भी जब आपको चीज़ों को समझना और मैनेज करना कुछ समय टफ लगेगा तो ऐसे में आप हिम्मत ना हारें, अपनी तैयारी को जारी रखें। यानी कहने का मतलब है कि भी कोई सब्जेक्ट आपको अगर थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है तो आप उससे जी न चुराएं, अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें और उसको लगातार करते हुए आगे बढ़ते जाएं। उसके बाद वही पढ़ाई करते करते बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक भी जरूर लें, क्योंकि कई बार होता है लंबे समय से जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपको एक जो थकान है वो महसूस होती है। तो बीच में क्या है, पढ़ाई के बीच में आपने छोटे छोटे ब्रेक भी अवश्य लेने हैं, कि भी ब्रेक कुछ भी हो सकते हैं, जैसे थोड़ी सैर पर जाकर खेल खेल कुछ खेल खेल कर, या अपनी पसंद की है जो कोई चीज़ आप देखकर भी अपना जो समय है बीच का जो पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेना है उसको आप कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भी लगातार पढ़ने की बजाय आप उन घंटों को डिवाइड कीजिए। 1 घंटे के बाद आपने 10 मिनट का ब्रेक ले लिया तो उससे क्या है आपको आराम भी मिलेगा और आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छी प्रकार से चलती रहेगी। अब क्या है, जो आपने टॉपिक पढ़े हैं यानी कि पढ़े हुए टॉपिक को लगातार रिवाइज करते रहें, कि भी जो आपने टॉपिक पढ़े हैं ये नहीं कि भी आज आपने टॉपिक पढ़ लिए कल पढ़ लिए उनको बस पढ़ लिया उनको छोड़ दिया। जितने भी आप टॉपिक पढ़ते हैं उनको लगातार रिवाइज जरूर करें। रिवाइज का मतलब ये है कि भी उनकी जो मेन 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 जो पॉइंट्स होते हैं, पूरे पूरे चैप्टर को तो पढ़ना मुश्किल होता है। जब आपने स्टार्टिंग में पूरा चैप्टर पढ़ा तो उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं, उनको आप अपने दिमाग में रखिए और उनको डेली रिवाइज कीजिए। एक बार कोशिश कीजिए कि भी एक बार सोने से पहले ज़रूर आप उनको रिवाइज करें। इससे आपका क्या है, जो आपका चैप्टर है वो आपके मन में रहेगा भी इस चैप्टर से संबंधित मैंने ये पॉइंट मैंने रिवाइज कर लिए हैं। अब सबसे पहले आप बड़े लक्ष्य को ध्यान में न करें, पहले छोटे लक्ष्य को, भाई जैसे आपने एक यूनिट पढ़ी, उस चीज़ को समझा आपने, उनका टेस्ट दे के देखिए। उस जब वो आपका लक्ष्य कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर दूसरे लक्ष्य को, कहने में पहले छोटे छोटे लक्ष्यों को आप निर्धारित करें। जब आपके छोटे छोटे लक्ष्य पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद जो आप बड़ा लक्ष्य होगा उसको आप आसानी से पूरा कर पाएंगे। ये एग्ज़ाम तक पहुँचते पहुँचते आप छोटे छोटे लक्ष्य इतने कंप्लीट कीजिए कि जब आपका एग्ज़ाम हो तो आपको बिल्कुल ही आसान लगे। इसलिए बड़े लक्ष्य तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आप अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को जरूर पूरा करें। अब आपने जो भी लर्निंग की है यानी कि अपनी लर्निंग को मापते रहें। यानी कि भाई आपने पढ़ लिया, एक बार आप वीडियो देख रहे हैं या कहीं से पढ़ रहे हैं तो आपको ये लगता है कि भी ये जो चैप्टर है आसान है, मेरे को समझ में आ गया है। उस समय आपको आसान लगता है क्योंकि जो आप चीज़ देख रही हैं वो एक्सपीरियंस वाले जो टीचर होते हैं वो पढ़ाते हैं और उस समय आपको ये लगता है भाई ये चीज़ मेरे को समझ, जब तक लेकिन आप जब तक उनको आप खुद नहीं करके देखते हैं आपका विश्वास नहीं बढ़ता। इसलिए आप अपनी जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं जो आपने याद किया है उनको समय समय पर मापते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा आप उनसे संबंधित अपने जो मॉक टेस्ट है उनको दे के देखें कि भाई किस चीज़ के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको आप सॉल्व कीजिए, उन चीज़ को समझिए, क्योंकि जब तक वो प्रॉब्लम दूर नहीं होगी वो एग्ज़ाम तक बड़ी हो जाएगी। इसलिए आप समय समय पर जो आपकी लर्निंग है उनको आप मापते रहें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो मैं गारंटीड कहता हूँ कि भी जो आपका एग्ज़ाम है, चाहे जेईई मेंस का हो या एडवांस का हो,
आसानी से आप क्रैक कर जाएँगे। इसलिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना, ताकि जो नई-नई जानकारियाँ जेईई मेंस और एडवांस से संबंधित मैं लेकर आऊँ, उनकी नोटिफ़िकेशन आप तक सही समय पर पहुँचती रहे। धन्यवाद।